क्या सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सीधा देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दे दिया है? सिवान में हर्ष सिंह के मुख्य आरोपी सोनू यादव को एनकाउंटर में बिहार पुलिस ने ढेर कर दिया है। क्या अब अपराधियों को बिहार में बचना मुश्किल हो जाएगा? क्या सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस को खुली छूट दे दी है और कहा है कि जहां भी अपराधी दिखे उसको सीधे ढेर कर दो? हाल ही में सम्राट चौधरी ने तमाम पुलिस ऑफिसर्स के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग की थी। उससे खबर आया था कि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर जितने भी जिले के एसएसपी और एसएसपी हैं उनको ऑर्डर दे दिया है कि जहां भी अपराधी दिखे उसे सीधे गोली मार दिया जाए। अभी हाल ही में भागलपुर में नगर परिषद के अधिकारी को गोली मार करके ऑफिस में ही हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि रामधनी यादव के द्वारा इस अधिकारी को ऑफिस में घुसकर गोली मार दी गई थी, जहां पे उस अधिकारी की सुल्तानगंज में सीधे तौर पर मौत हो गई थी। उसके बाद 24 घंटे के अंदर में ही बिहार पुलिस ने रामधनी यादव को एनकाउंटर कर दिया, यानी कि एनकाउंटर में ढेर कर दिया। खबर है कि पुलिस ने प्लान बनाया और रामधनी यादव को कहीं साइड वाले इलाके में ले गए, जहां पे बिहार पुलिस ने रामधनी यादव को सीधे तौर पर एनकाउंटर कर दिया। बिहार पुलिस ने कहा कि हम लोगों ने रामधनी यादव को पकड़ा था, रामधनी यादव भागने की कोशिश कर रहे थे, हमने उसे पकड़ने की कोशिश की जिसमें रामधनी यादव ने गोली चला दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में भागलपुर के रामधनी यादव एनकाउंटर में ढेर हो गए। सिवान में ही छोटू यादव का एनकाउंटर कर दिया गया, जिसके बाद छोटू यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। हाल ही में मार्च 2026 में कुंदन ठाकुर और प्रियांश दुबे को बिहार पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। कहा जाता था कि ये एक ऐसे अपराधी थे जिसके डर से मोतिहारी में कई लोग थर थर कांपते थे। ये खुलेआम रंगदारी मांगने का काम करता था और खुलेआम मोतिहारी में गरीबों को परेशान करता था। कुंदन ठाकुर और प्रियांश दुबे पर पुलिस थाने में कई केस दर्ज थे, जिसे मार्च 2026 में बिहार पुलिस ने एनकाउंटर में सीधे तौर पर ढेर कर दिया। फरवरी 2026 में प्रिंस कुमार उर्फ अभिजीत को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। एसटीएफ के एनकाउंटर में ये अभिजीत, जो कुख्यात अपराधी था, जिसके ऊपर कई केस दर्ज थे, जिसके ऊपर लूट का केस दर्ज था, जिसके ऊपर चोरी का केस दर्ज था, जिसके ऊपर रंगदानी मांगने का केस दर्ज था, इस प्रिंस को फरवरी 2026 में बिहार की पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। तो क्या अब बिहार में अपराधियों को बचना मुश्किल हो गया है? क्या अपराधी अब बिहार छोड़कर भाग जाएंगे या बिहार पुलिस के सामने अपना हथियार डाल देंगे? क्या सम्राट चौधरी ने अपने बिहार पुलिस को, एसएसपी और एसपी को सीधे तौर पर ऑर्डर दे दिया है कि अपराधी जहां भी पकड़ा जाए उसे सीधे गोली मार दो? अब सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में इससे शांति बहाल हो पाएगी? क्या सम्राट चौधरी ने बिहार में यूपी मॉडल लागू कर दिया है? जिस तरीके से यूपी में अपराधियों को पकड़ पकड़ कर उत्तर प्रदेश की पुलिस गोली मार रही थी और एनकाउंटर में ढेर कर रही थी, ठीक उसी प्रकार से सम्राट चौधरी ने भी एनकाउंटर करने का आदेश दे दिया है और कहा है कि किसी भी कीमत पर बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सही होना चाहिए। बिहार में इन दिनों हत्या की संख्या बढ़ गई थी, बिहार में लगातार रेप की घटनाएं बढ़ गई थी, गैंग रेप की घटनाएं बढ़ गई थी। कई लोग घर में घुसकर लोगों को मार दे रहे थे, कई लोग सीधे तौर पर ऑफिस में घुसते थे, गोली मार देते थे। रंगदारी की घटना, अपहरण की घटना, हत्या की घटना, लूट की घटना, रेप और गैंग रेप की घटना बिहार में आम हो चुकी थी। तो क्या अब सवाल है कि क्या एनकाउंटर करने से, बिहार पुलिस के गोली चलाने से, अपराधियों को ढेर करने के बाद क्या बिहार में शांति बहाल होगा? क्या बिहार में अमन चैन आएगा? क्या बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को सम्राट चौधरी संभाल पाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार ने तो 20 साल में बिहार को संभाल नहीं पाए। बिहार में लगातार हत्या होता रहा, बिहार में लगातार अपहरण होता रहा, बिहार में लगातार रेप और गैंग रेप की घटनाएं सामने आती रही, बिहार में लगातार छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती रही। लेकिन क्या सम्राट चौधरी बिहार में एक नया लकीर खींचने वाले हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।